लेकिन इस बार एक नई शुरुआत होगी। तो आज के इस वीडियो में मेरा वन एंड ओनली गोल है पिक्सेलमोन में आए हुए नए जिम को टेक डाउन करना। तो क्या मैं इस गोल को पूरा कर पाऊंगा? साधने के लिए पूरा वीडियो देखे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो करना है वो करो। तो पोकेमोन के नए एडवेंचर को शुरू करने से पहले हमें हमारे पहले पोकेमोन को चुनना होगा। और पोकेमोन के पहले के वीडियो के अंदर हमने चारमेंडर को चुना था, इसलिए मैं इस बार किसी नए पोकेमोन को चुनूंगा। तो इस बार ग्रुकी मैं तुम्हें चुनता हूँ, और इसी के साथ फाइनली वक्त आ गया है एक नए एडवेंचर पे जाने का। तो ओवरवर्ल्ड के अंदर आते ही मुझे सबसे पहले होता है आश्चर्य, क्योंकि मैं अपनी माइनक्राफ्ट की लाइफ में पहली बार एक विलेज के अंदर स्पॉन हुआ था। गाइस, ऐसा लगता है कि मेरा माइनक्राफ्ट के अंदर बुरी से बुरी जगह पर स्पॉन होने का श्राप फाइनली हट गया है। एनीवे, तो इस बार एडवेंचर की स्टार्टिंग से ही हमें थोड़ा बहुत माल पानी यानी कि सामान दिया गया है, जैसे कि 30 आर्म पोकेबॉल, 8 ग्रेट बॉल, एक मास्टर बॉल और 32 रेयर कैंडीज। एंड एट द एंड हमारे पास है हमारा क्यूट और प्यारा पोकेमोन छोटू सा ग्रुकी, जो कि अपने हाथ में लकड़ी लेके स्पॉन होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं गया पोके सेंटर पे, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हमारा ग्रुकी पूरी तरह से ठीक है भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई गुप्त रोग है जो कि बाहर से दिखता ना हो। बट लकीली इसको बवासीर जैसा कोई भी गुप्त रोग नहीं था, इसलिए नर्स जोई को थैंक यू बोल के मैं आगे बढ़ा। आगे मैं जहाँ पहुँचता हूँ पोकेमोन की मेडिकल शॉप पे आई मीन पोके शॉप पे, जहाँ पर हम पोकेमोन के रिलेटेड अलग अलग चीजें खरीद सकते हैं। इन शॉप को मैं 2 in 1 कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम चीजें खरीदने के साथ साथ चीजों को बेच भी सकते हैं। वैसे किसी को बताना मत कि मैं अपना सारा सुराया हुआ माल इन्हीं शॉप पे बेचता हूँ। आगे जब मैं विलेज को और एक्सप्लोर कर रहा था, तभी मैं जहाँ पहुँचता हूँ एक ट्रेनिंग कैंप पे, और पता नहीं क्यों यहाँ के ट्रेनर लोगों के साथ जबरदस्ती बैटल करवा रहे थे। मैं तो चाहता भी नहीं था कि इनके साथ लड़ूं, लेकिन फिर भी मुझे इनके साथ लड़ना पड़ा और अपनी पहली बैटल को हारना पड़ा। मेरे लेवल 5 के ग्रुकी के सामने था लेवल 50 का एस्पियन, जिसने एक ही अटैक के अंदर ग्रुकी की हेल्थ गायब कर दी। अपने से 10 गुना बड़े पोकेमोन के साथ लड़ना कोई छोटे जिगरे वाले पोकेमोन का काम नहीं है, इसलिए मैं हमारे ग्रुकी को शाबाशी देता हूँ। तो आगे मैंने हमारे ग्रुकी को पोके सेंटर पे रिवाइव किया और फिर हमारे एडवेंचर को कंटिन्यू किया। तो रास्ते में मुझे कई सारे छोटे छोटे पोकेमोन दिखे, जिनको मैंने फुल्ली इग्नोर किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे छोटी साइज वाले पोकेमोन नहीं पसंद। तो जब मैं इन पोकेमोन को इग्नोर कर रहा था, तभी मुझे दिखता है एक श्राइन। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि श्राइन क्या करता है और किस काम में आता है। अगर आपको पता है कि ये किस काम में आता है तो कमेंट करो, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा। बाय द वे गाइस, पहले के पिक्सेलमोन के वीडियो के अंदर मैंने जिस पोकेमोन को पकड़ा था, उनमें से एक भी पोकेमोन मैं इस वीडियो के अंदर नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर नए पोकेमोन के साथ हम इस मोड को और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको मोड चाहिए तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैंने वहां पर मोड दिया हुआ है। एनीवे, तो जब मैं मोड की बात कर रहा था, तब मेरे ऊपर अटैक करता है जनरेशन 1 का पोकेमोन वोल्टॉप। तो एक वार के बाद मैंने इसको पकड़ने की ट्राई की, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। उल्टा काउंटर अटैक में उसने हमारे ग्रुकी को फेंटिल कर दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फाइट खत्म होने के बावजूद मैंने वोल्टॉप के ऊपर पोके बॉल फेंका और उसको पकड़ने की ट्राई की। तो बेसिकली वोल्टॉप को पकड़ना मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये एक जगह पर रुक ही नहीं रहा था। और भाई इसी चक्कर में मैंने अपने एक पोकेबॉल को भी तोड़ दिया। आगे एक और बार हार ना मानते हुए मैंने वोल्टॉप के ऊपर एक और पोकेबॉल फेंका एंड किया बहुत सारा वेट। तो यहाँ पर वोल्टॉप के पकड़ने के चांसेस बहुत ही कम थे, क्योंकि मैंने इसकी फाइट के दौरान जरा भी हेल्थ कम नहीं की थी। पर पता नहीं कैसे मेरे लक ने काम कर दिया और हमारा सेकंड पोकेमोन यानी कि वोल्टॉप पकड़ा गया। वोल्टॉप को पकड़ने की खुशी ही खुशी में मैंने थोड़े पेड़ काटे और फिर उसकी बोर्ड बना के मैं निकल पड़ा आगे की ओर, हमारे सफर को कंटिन्यू करते हुए। आगे रास्ते में मुझे चुनौती देता है मर्क्रो, और एक अच्छा ट्रेनर होने के नाते मैंने इसकी चुनौती को एक्सेप्ट किया। लेकिन इलेक्ट्रो बॉल के एक ही वार के साथ मर्क्रो की सारी बहादुरी निकल गई और मैं इस चैलेंज को जीत गया। उसके बाद मैं थोड़ा ही आगे चला था, तभी मेरा ध्यान जाता है एक भूतिया बंगले के ऊपर। तो बहुत सारी हानाकानी के बाद मैंने फाइनली इस बंगले पे जाने का डिसाइड किया, और इसका एक ही रीजन था, जो कि था लूट। तो गाइस यहाँ पर आकर मुझे
मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत था, क्योंकि ये जगह कोई भूत बंगला नहीं बल्कि साक्षात कब्रिस्तान था। तो मजाक को साइड पे रखते हुए यहाँ पर लेजेंडरी पोकेमोन जेरेनियस का पुतला था और इसके ठीक पास में एक कब्र थी जिसको मैंने माइंड किया ताकि मैं देख सकूं कि इसके नीचे लूट है भी या नहीं। एंड बूम, मेरा तुक्का सही निकला। यहाँ की कब्र के नीचे सच में लूट थी। वो बात अलग है कि यहाँ की लूट के अंदर कोई खास चीज नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना है। तो अपना मेन काम यानी कि लूटना खत्म करके मैंने इस भूत बंगले के अंदर बैठे बैठे रात बिताई और लिटरली यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए एक भी भूत नहीं आया। अगले दिन बंगले को लीव करते ही मुझे दिखता है एक बड़ा सा लॉलीपॉप। तो बेसिकली एक कोई लॉलीपॉप नहीं बल्कि एक बिल्ड था जो कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। एंड आई थिंक यहाँ के मालिक ने एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था जिसमें लिखा था कि हम उसकी प्रॉपर्टी से दूर रहे। तो बंदे की प्राइवेसी का मान रखते हुए मैंने इसकी प्रॉपर्टी को नहीं लूटा, लेकिन बाहर जो लूट थी उसको मैंने लूट लिया क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं थी। आगे मैंने इसकी कीमती प्रॉपर्टी के ऊपर नजर मारी तो मेरी आंखें फटी रह गई, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि एक संडास था जिसके ऊपर मशरूम उगा हुआ था। मैं दावा करता हूँ गाइस, अपने ऐसी कारीगरी कभी नहीं देखी होगी। एनीवे गाइस, तो समुद्र किनारे थोड़ा आगे चलते ही मैं पहुंचता हूँ पायरेट शिप के पास। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस पायरेट शिप के ऊपर टॉरस की जो मूर्ति लगी हुई थी वो सबसे औसम थी। आगे जब मैं शिप के ऊपर गया तो वहाँ पर सबसे पहले मैं मिला पायरेट कैप्टन से। पायरेट कैप्टन सुबह सुबह को ही टल्ली हो गए थे और इसलिए वो अनाप शनाप बक रहे थे। तो पायरेट कैप्टन को छोड़ के मैंने लूट के ऊपर ध्यान दिया और एक ईमानदार लूटर होने के नाते मैंने जरूरियात की लूट को ही लूटा। शिप को लूट के उसको लीव करने से पहले मैंने अपनी अनोखी फेटिश भी पूरी की, जो की थी टाइटेनिक के पोज में खड़े रहना। एनीवे, तो बहुत सारी नाव चलाने के बाद मैं फाइनली पहुंच गया माउंटेन बायोम में। यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले वुडन पिकेक्स क्राफ्ट की, उससे एग्जैक्टली 3 कोबलस्टोन माइन किए और उसकी मदद से मैंने स्टोन की पिकेक्स क्राफ्ट की। आगे यूज एंड थ्रो वाक्य को अपनाते हुए मैंने वुडन पिकेक्स पानी में अर्पण कर दी। उसके बाद मैंने थोड़े कोल माइन किए और फिर निकल पड़ा नए पोकेमोन की तलाश में। तो लकीली मैं अभी माउंटेन बायोम में था और इसलिए मुझे यहाँ पर मिलेंगे मस्त मस्त रॉक टाइप पोकेमोन। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन रात होने के बावजूद मुझे एक भी काम का पोकेमोन नहीं मिला। मैं हार मान के आगे की ओर बढ़ ही रहा था, तभी मेरा ध्यान जाता है घुमर घुमर सॉन्ग पे नाचते हुए ओनिक्स पे। एंड लकीली लक के साथ पहाड़ के नीचे की ओर एंटे खड़ा हुआ था। तो गाइस, इन दोनों पोकेमोन को देखकर मुझे एक सॉन्ग याद आया जो कि था देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो सबसे पहले मैंने एंटे को पकड़ने का डिसाइड किया, क्योंकि कोई बेवकूफी होगा जो एंटे के बदले पहले ओनिक्स को पकड़ेगा। तो मुझे 101% पता था कि मैं एंटे को पकड़ ही लूंगा, क्योंकि मेरे पास था ब्रह्मास्त्र यानी कि मास्टर बॉल। और बिना किसी शक के ब्रह्मास्त्र ने अपना काम कर दिया और हमारे पास आ गया था हमारा पहला लेजेंडरी पोकेमोन एंटे। तो एंटे को पकड़ने की खुशी मनाने से पहले मैं ओनिक्स को पकड़ने के लिए चला गया और इसके पास जाकर पता चला कि ओनिक्स भी कोई आम पोकेमोन नहीं बल्कि शाइनी पोकेमोन है। तो मैंने एंटे को इसके साथ लड़वाया, जिसमें ओनिक्स की 70% हेल्थ कम करके मैंने उसके ऊपर पोकेबॉल का यूज किया। पहली ट्राई में मैंने आम पोकेबॉल फेंका, जिसको फेंकते ही ओनिक्स बाहर निकल गया। सेकंड ट्राई मैंने यूज किया रिपीट बॉल, जो कि क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन इस बॉल में से भी ओनिक्स बाहर आ गया। और सबसे आखिर में थर्ड ट्रायल मैंने यूज किया ग्रेट बॉल। इसमें पोकेमोन के पकड़ा जाने के चांसेस आम पोकेबॉल से बहुत ही ज्यादा है। तो इसी के साथ मैंने अपनी लाइफ का पहला शाइनी पोकेमोन पकड़ा और मैंने पहली बार भांगड़ा भी किया। एंड गाइस, आपको सारे पोकेमोन के इवोल्यूशन में से कौन सा इवोल्यूशन पसंद है कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। एनीवे, तो आगे मैंने खाना पकाने के लिए रखा और जब तक खाना पक रहा था तब तक मैंने अपने नए पोकेमोन को ट्राई करने का डिसाइड किया। ये ट्रायल मुझे बहुत ही महंगी पड़ी, क्योंकि मैंने गलती से एक बॉस पोकेमोन के साथ बैटल शुरू कर दी जिसके 100 लेवल थे। और फिर आगे क्या हुआ वो तो आपको पता ही होगा। मेरा शाइनी ओनिक्स, लेजेंडरी एंटे और छोटू वोल्टॉप तीनों के तीनों बहुत ही मस्त तरीके से हारे। तो अगले दिन मैंने एक नए विलेज को ढूंढना शुरू किया ताकि मैं हमारे सारे पोकेमोन को रिवाइव कर सकूं। और जब मैं विलेज को ढूंढ रहा था तभी मैं जहाँ पहुंचता हूँ रूइन पोर्टल के पास। रूइन पोर्टल की लूट के अंदर पूरा का पूरा गोल्ड का आर्मर था, जो कि मेरे बहुत ही काम में आया। आगे मैं फाइनली जहाँ पहुंचा विलेज पे और यहाँ पर आते ही मैंने अपने पोकेमोन को रिवाइव किया। पोकेमोन के रिवाइव होते ही मैंने अपने सारे लूट के सामान को पोके शॉप पे बेच दिया और जो भी पैसे आए उनको मैंने ल्योर बॉल पे लगा दिए। तो बेसिकली ल्योर बॉल के अंदर पोकेमोन को पकड़ने के चांसेस 8 गुना ज्यादा है। तो जब मैं इन सारी चीजों को देख रहा था तभी मुझे मिलती है एक नोटिफिकेशन जिसमें लिखा था कि ज़ामाज़ेंटा मेरे पास में ही कहीं पे स्पॉन हुआ है। तो मैंने इस बात को फुल्ली इग्नोर किया और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन जैसे मैं बाहर जाता हूँ वैसे ही मेरे सामने होता है ज़ामाज़ेंटा। भला सामने आई लक्ष्मी को कौन मना करेगा। मैंने इसकी फाइट ओनिक्स के साथ करवाई
और तभी मुझे एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है कि ओनिक्स कोई भी काम का नहीं है। लिटरली ओनिक्स ने सामाजेंटा की हेल्थ सिर्फ आधा टका कम की। फिर मैंने यूज किया हमारा ब्रह्मास्त्र जिसने सामाजेंटा को कड़ी टक्कर दी। तो सामाजेंटा की 30% हेल्थ पर मैंने उसके ऊपर लोअर बॉल फेंका एंड एज ऑलवेज पहली ट्राई में वो नहीं आया, लेकिन 2-3 बार और ट्राई करके मैंने उसको फाइनली पकड़ लिया। तो इसी के साथ हमारे पोकेमोन की फैमिली के अंदर ऐड हो गया था एक और पोकेमोन यानी कि सामाजेंटा। तो अगले दिन मैंने हमारे सारे पोकेमोन की पावर को देखने का डिसाइड किया और इसीलिए मैं चला गया विलेज के ट्रेनिंग कैंप पे। इस फाइट को मैंने स्टार्ट किया ग्रुकी से, लेकिन 40 लेवल के पोकेमोन के सामने ग्रुकी टिक नहीं पाया। मेरा अगला पोकेमोन था एंटे एंड एंटे ने आते ही बूम बाम से पूरी फाइट हमारी ओर मोड़ दी। तो पहली फाइट तो एंटे ने जिता दी, लेकिन सब बात है दूसरी फाइट की। तो इसमें मैंने यूज किया सामाजेंटा को। टू बी ऑनेस्ट पहले मुझे पता नहीं था कि सामाजेंटा के कौन से अटैक फाइट के थे और कौन से अटैक डिफेंस के। तो कई देर तक मैंने इसके अटैक को सीखा और उसके बाद शुरू किया एक और बार बूम बाम। इस फाइट के अंदर सामाजेंटा ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन अनलकीली ओपोनेंट के पास हेल्थ पोशन था, इसीलिए वो इस फाइट को जीत गए। अंत में मैंने यूज किया ओनिक्स को और उसकी तो बात ही छोड़ो, मैं उसे लड़ते हुए भी नहीं दिखाऊंगा। तो आगे एडवेंचर को कंटिन्यू करते हुए मैं जहाँ पहुंचता हूँ आइस बायोम के अंदर, जहाँ पर मैं मिलता हूँ एक ट्रेनर से जो कि पता नहीं क्यों ठंडे पानी में नहा रहा था। और नहाते नहाते ही इसने मुझे चैलेंज किया और मैंने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो हमारे ओपोनेंट के पास सारे के सारे आइस टाइप पोकेमोन थे और इन्हें हराना हमारे लिए भी एक नया टास्क था। इसीलिए मैंने इस बैटल के अंदर पूरा फोकस किया और बड़ी आसानी से इस बैटल को जीत लिया। तो इस फाइट को जीत कर मुझे एक डायमंड और एक एक्सपी कैंडी मिली जो कि ठीक ठाक थी। ये कैंडी मैंने ग्रुकी को खिलाई और उसका लेवल डायरेक्ट 33 हो गया। एंड इसी के साथ हमारा ग्रुकी ट्वेकी के अंदर इवॉल्व हो गया, यानी कि ये दिन हमारे लिए यादगार होगा। इवॉल्व होने के बाद ट्वेकी के हाथ में एक के बदले 2 लकड़ी आ गई जो कि बहुत ही क्यूट थी। तो इतने सारी बढ़िया बढ़िया चीजें होने के बाद मेरे अंदर बहुत सारा जोश आ गया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस जोश को माइनिंग के अंदर निकाल दूं। इस बार की माइनिंग में मैंने माइन किया आयरन, थोड़े बहुत नए और डायमंड्स और सबसे आखिर में एक पीला चमकदार पत्थर जिसका नाम था फायर स्टोन शार्ड। तो बेसिकली इन शार्ड को कंबाइन करके हम बना सकते हैं फायर स्टोन, जो कि पोकेमोन को इवॉल्व करने के काम में आता है। एनीवे तो जब मैं माइनिंग करके बाहर निकला तो मैं आइस बायोम में से डिजर्ट बायोम में आ गया। एंड यहाँ पर आते ही मेरे सामने थी लूट की बेहतरीन जगह, वन एंड ओनली दी डिजर्ट टेम्पल। मैं डायरेक्ट ही इसको लूटने के लिए जा पहुंचा, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि यहाँ के सारे लूट बॉक्स के अंदर ठीक ठाक लूट है, सिवाय एक को सोड के जिसमें रिलाइट क्राउन था। आगे मुझे फाइनली एक और विलेज मिलता है और यहाँ पर आकर मैंने हमारे सारे पोकेमोन को रिवाइव किया। पोकेमोन को रिवाइव करके मैंने लूट के सारे सामान को बेचा, जिसको बेच के मेरे पास पैसा ही पैसा आ गया। तो सारी चीजों को बेच के जब मैं पोके शॉप की छत के ऊपर आराम कर रहा था, तब मुझे रियलाइज होता है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि किसी के भी काम में नहीं आती। तो एक जरूरियातमंद आदमी होने के नाते मैंने इन सारी लूट को लूटा और फ्री के घर में जाके फ्री के बेड पे सो गया। तो अगले दिन मेरे पास जितनी भी रेयर कैंडीज थी उसको मैंने एंटे को खिला दिया और एंटे के लेवल को मैक्स कर दिया। उसके बाद मैंने बसी कुछ कैंडीज ट्वेकी को खिला दी, जिसमें लिटरली ट्वेकी इवॉल्व हो गया, यानी कि हमारा ट्वेकी बदल चुका था रिल्लाबूम के अंदर और अब इसके पास अपना खुद का नगारा भी आ गया था। रिल्लाबूम के नाम में ही बूम बाम है, यानी कि ये ऑलरेडी ऑसम है। तो पोकेमोन का लेवल अप खत्म होते ही मेरे सामने स्पॉन होता है एक बॉस पोकेमोन। एंड हमारे पोकेमोन की नई पावर को देखने का इससे बढ़िया मौका क्या ही हो सकता है। इसलिए बिना डरे मैंने इस फाइट को शुरू किया। तो गाइस एंटे के मैक्स आउट होने के बाद उसकी पावर में बहुत ही बढ़ावा हो गया और ऊपर से उसने बिना कोई डैमेज लिए बॉस पोकेमोन को हरा दिया। तो इस वाले बॉस को हरा के मेरे पास आ गया था कीस्टोन, जिससे मैं पोकेमोन को मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ। आगे घूमते हुए मैं जहाँ पहुंचता हूँ एक पुरातन मंदिर पे, जहाँ पर हम लेजेंडरी पोकेमोन को स्पॉन कर सकते हैं। लेकिन मंदिर के रखवालों को हराने के बाद ही हम पोकेमोन को स्पॉन कर पाएंगे। बट अभी तो मैं इनको हराने लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि इनके लेवल बहुत ही ज्यादा है। एनीवे तो थोड़ा आगे चलते ही मैं जहाँ पहुंचता हूँ
क्रिसमस बायोम के अंदर। इस बायोम में लिटरली क्रिसमस के पेड़ थे और उसके नीचे एक गिफ्ट था। गिफ्ट में रखी हुई लूट बढ़िया भी नहीं थी और खराब भी नहीं थी, यानी कि इसे आप मीडियम लेवल कह सकते हो। तो लूट को लूट के मैं गांव में जा पहुंचा, जहां पर अपने पोकेमोन को रिवाइव करके मैं यहाँ वहाँ टल्ले मार रहा था। तो घूमते घूमते मैं एक रेडन को देखता हूँ और बिल्कुल ही खाली होने की वजह से मैंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। पिक्सेलमोन के अपडेट में हम रेडन की फाइट को नहीं देख पाते बिकॉज ये इसका ग्लिच है, बट कोई ना, क्योंकि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो गाइस बड़ी आसानी से मैंने इस फाइट को जीत लिया और पता नहीं क्यों मैंने हराए हुए पोकेमोन को पकड़ भी लिया। टू बी ऑनेस्ट मैं इस पोकेमोन को पकड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं हमारे सट्टे पोकेमोन को कोई बढ़िया लेजेंडरी रखूं। एनीवे होने को कौन डाल सकता है, तो गाइस आपके सामने पेश है हमारा सट्टा पोकेमोन मियो। पता नहीं क्यों ये मियोथ जनरेशन 1 के मियोथ से बहुत ही अलग था। पोकेमोन के अंदर भी आउटकास्ट ब्रीडिंग होती है क्या? ओके गाइस, तो बड़े दिनों बाद फाइनली वक्त आ गया है हमारे घर को बिल्ड करने का। मैं जल्दी से इसको बिल्ड करता हूँ, तब तक आप जाके वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस आपके सामने पेश है हमारा वेरी सिंपल वेरी क्लासिक हाउस, जो कि हमें ठंडी के मौसम में ठंड से बचाएगा।